फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 बातचीत चैप्टर के बारे में। इसके मोस्ट 100 MCQ देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो का टारगेट रहेगा 100 लाइक। 100 लाइक जैसे ही पूरा होगा तो मैं हर चीज़ का वीडियो बनाऊँगा, जैसे मैथ, साइंस एंड हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सभी क्वेश्चन को एक एक करके। चलते हैं। ओके, तो देखिए आ गए हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को जी हाँ कि बातचीत का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? तो देखिए ये कैसे निकल जाता है, तो बातचीत करने से। ऑप्शन ए बहस करने से, झगड़ा करने से, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो कैसे निकल जाता है? बातचीत के जरिए। ओके, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जो कि मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बातचीत, जो लिखे हैं ना, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी इज राइट, जो कि मार्क किया हुआ है। देखिए ये सब PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दयामंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दयामंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन सी हो जाएगा चौथा का। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो बातचीत ललित निबंध है, याद रखिएगा, बातचीत ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है छठा। बातचीत बालकृष्ण भट्ट बार बातचीत बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध करते हैं? किस युग के निबंध करते हैं? तो भारतेंदु युग के निबंध करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है बातचीत का उत्तम तरीका? अवाक होकर अपने से बात करना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो कि थोड़ा मोड़ा कम दिखाई दे रहा है। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण? तो सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 9वां। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ओके, 10वां क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर है श्रीनिवास दास की। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में होता है स्टूडेंट को। संयोगिता स्वयंवर पूछ रहा है किसकी रचना है, तो ढेर लगा देगा बालकृष्ण भट्ट का, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए जैसे कि बालकृष्ण भट्ट का गलत हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक और था, कोची था कि दयामंती स्वयंवर किसकी रचना है? दयामंती स्वयंवर किसकी रचना है? दयावंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन ए भी था, किधर गया? संयोगिता स्वयंवर। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 13 की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? तो कौन सा मासिक पत्र निकाला है? तो हिंदी प्रदीप। ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत किस विधा की रचना। बातचीत क्या है, तो हम पहले ही बोले हैं बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बातचीत क्या है, ललित निबंध है, बातचीत है ललित निबंध है, बातचीत ललित निबंध है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। फ्राइडे के मुख से एक बात। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट था। 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो कौन है निबंधकार, तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ओके। 17 है बातचीत के माध्यम से मनुष्य, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली, ऑप्शन ए हो जाएगा 17 के। ओके। भट्ट जी ने किसके अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो किसको रखा है, रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा, निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 क्वेश्चन की तरफ। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया, किस पत्र का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट, तो हिंदी प्रदीप का। ये लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, हिंदी प्रदीप का होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, कब निकालना प्रारंभ किए हैं, तो 1877 में, 1877 में, 1877 में, 1877 में, 1877 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो पेशे से क्या थे, व्यापारी थे, व्यापारी थे। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो कौन सा उपन्यास है, तो कौन सा उपन्यास है, तो 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट, 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ बोला जाता है, नांदी पाठ बोला जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, कितने वर्षों तक, तो 16 वर्षों तक, 16 वर्षों तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, यह किसने बोला था, तो बेन जॉनसन ने बोला था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने बोला, बेन जॉनसन ने बोला था। 16 30 27 है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, यह किसने कहा था, तो एडिसन ने कहा था, किसने कहा, एडिसन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 जो कि यहाँ से होकर, और एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है, कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है, तो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच, ऑप्शन ए हो जाएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है किसके किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो किसके न होने से, वाक शक्ति के बिना न होगा, ऑप्शन ए है श्रवण शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति, तो वाक शक्ति के बिना होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, कहाँ के लोगों में, तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, किस काल के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, आधुनिक काल के, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए 32 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो किस युग के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के निबंधकार कौन है, तो निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि पहले से ही ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन दोहरा रहा है,
कब हुआ था? 23 जून 1844 को। कब? ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जून 1844। ओके, 1844 को ऑप्शन बी हो जाएगा। और निधन कब हुआ था? तो निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। ओके, तो ये याद रखिएगा, दोनों पूछा गया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान कहाँ? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? कितने लिखे हैं? तो 1000 निबंध लिखे हैं, लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचना करते हैं? किस काल के रचना करना? तो आधुनिक काल के हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। बातचीत क्या है? ललित निबंध है। बातचीत क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बातचीत के प्रहसन का नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार और विडम्बन। तो हो जाएगा आचार और विडम्बन। तो इसका हो जाएगा तीनों है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? पिताजी का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि हम पहले कर चुके हैं। जैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जैसे कि ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ऐसे आसानी से याद भी हो जाएगा, तो कर लेते हैं और काम। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? निधन कब हुआ था? हम बताए थे 20 जुलाई 1914 को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो क्या बोले थे बेन जॉनसन? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन बी है, सुनने से ही मनुष्य को जाना जाता है। तो ऐसा तो नहीं है। चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को पहचानने से, इहो नहीं है। विनम्रता से ही अपनी बात कहनी चाहिए, इहो नहीं है। ओके, इहो नहीं है। तो कौन? 3 को तो गलत हो गया, तो सही कौन होगा? सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन भी मिल रहा है देखने को। एडिशन का मत क्या है? तो सच्ची बात से 3 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, गलत बात, ऐसा तो बोले ही नहीं। असल बात से सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। हाँ, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों के बीच, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत हो जाएगा। ओके, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? लिंग अब निर्णय करना है कि कौन सा लिंग है। तो शक्ति कौन सा लिंग है? 13 क्वेश्चन है। शक्ति हो जाएगा, कोची गलत मार्क किया हुआ है, शक्ति हो जाएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग नहीं होगा। ओके, शेक्सपियर शब्द के संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? शेक्सपियर किस भेद के अंतर्गत आता है? तो किस भेद के अंतर्गत आता है शेक्सपियर? तो व्यक्तिवाचक का है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि शेक्सपियर से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? कौन सा उपन्यास ने बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखा है? ओके, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो पहला है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजाने 100 जानते, ये तो लिखे हैं ना, नेक्स्ट है अजात शत्रु तो नहीं लिखे हैं। गुप्त बैरी रसातल यात्रा उचित दक्षिण है, इहो लिखे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। हमारी घड़ी सद्भाव का भाव, इहो लिखे हैं, तो कौन हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से एक है, कोची है? तो इसका होगा वाक शक्ति, ओके,
देखते हैं ऑप्शन क्या है। स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, घ्राण शक्ति। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। शक्ति के अनेक प्रकार, अनेक फायदे में कौन दो है? कौन दो है? तो बकबक एवं भाषणी फायदा है? नहीं, फायदा नहीं है भाई। घ्राण एवं दृष्टि नहीं, श्रवण एवं स्पर्श नहीं, स्पीच वक्ता और बातचीत, स्पीच वक्ता और बातचीत, स्पीच वक्ता और बातचीत। डी हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ओके, इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 18 है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर तो हम लिख चुके हैं ना, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और संजोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो कमेंट में बता दीजिएगा, संजोगिता स्वयंवर। ओके, किस लेखक की रचना है? तो संजोगिता स्वयंवर है, उनकी रचना है श्रीनिवास दास की, निवास दास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 32 लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? बालकृष्ण भट्ट के किसने जगाए? तो इसका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? देखते हैं ऑप्शन को देखते हैं क्या है। माता पार्वती, माता अहिल्या, उर्मिला, माता उर्मिला देवी, माता सीता देवी। तो कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचककार थे। तो हम बी नहीं थे, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने लिखा है? तो हो जाएगा, किसने लिखा है? तो रघुवीर सहाय लिखे हैं। कौन लिखे हैं? रघुवीर सहाय। अशोक वाजपेयी नहीं, नामवर से नहीं, शमशेर बहादुर से नहीं, रघुवीर सहाय। बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन सा साथी साहित्यकार थे? कौन साहित्यकार थे? तो इनमें कौन कौन साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट के समय में? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, इहो हैं, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद। इनमें सभी। तो इसका हो जाएगा, ये ऑल थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य से की है? तो किससे किए हैं? तो एडिसन एवं स्टील से, एडिसन एवं स्टील की श्रेणी में रखे हैं, जो कि हमारा एनसीईआरटी का लाइन था, श्रेणी में रखे हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चंडू खाने शब्द का अर्थ है बाल मुड़वाने की जगह, सैलून, अफीम खाने वाले लोगों के मंडी के सुरक्षित स्थान, चंडालों के रहने का स्थान। तो कौन हो जाएगा? 24 का कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अफीम खाने वाले लोगों के मंडली के लिए सुरक्षित रखना। चौमनिस्तान शब्द का अर्थ है, चौमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या है? तो हरे भरे बागों का इलाका। ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, जो कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1। इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा क्लास 12 के बोर्ड में। ओके, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, जो जल्दी ही पूरा कीजिए, जल्दी ही पूरा कर दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट से मैं सभी ऑल मन जितना भी सब काम सभी चीज़ का मैंने कि जैसे कि मैथ्स साइंस, मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड करूँगा। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू।